एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ खूबसूरत लोग ही रह सकते थे। खूबसूरत बनने के लिए उनको एक भयानक प्रोसीजर से गुजारा जाता। हो सकता है उसमें उनकी जान भी चली जाए। ये कहानी माजी की है, जब लोग फॉसिल फ्यूल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से दुनिया के कुदरती वसाइल यानी कोयला, गैस, पेट्रोलियम सब खत्म हो गए। इसकी वजह से लोगों के दरमियान जंगें छिड़ गईं। इन मसाइल को देखते हुए साइंसदानों ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक ऐसी एनर्जी बनाई जो कभी ख़त्म ना हो। लेकिन फिर भी लोग आपस में लड़ते रहे क्योंकि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ सोच रखते थे। इसी वजह से लोग अलग अलग मुल्कों में डिवाइड हो गए। फिर साइंसदानों ने एक हल निकाला जिसे ट्रांसफार्मर कहा जाता था। जब किसी शख्स की उम्र 16 साल तक पहुंच जाती तो इसे एक मशीन में डाला जाता और फिर इसे चेंज कर दिया जाता। इस प्रोसीजर के साथ वो खूबसूरत नजर आने लगते। लोगों का कहना था कि जब सब खूबसूरत दिखेंगे तो किसी में फ़र्क नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब तक कोई 16 साल की उम्र तक नहीं पहुंचता उसे तब तक चेंज नहीं किया जाता था। मतलब अभी भी कुछ टीनेजर ऐसे थे जो 16 साल तक नहीं पहुंचे। इनको चेंज होना अभी बाकी था। इन्हें एक अलग जगह पर रखा जाता था और नज़रअंदाज किया जाता था। ऐसे लोगों को अगलीज़ कहा जाता था। अब यहाँ एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम टैली है। वो भी अपने आप को चेंज करना चाहती थी क्योंकि वो खूबसूरत दिखना चाहती थी और वो अपने पुराने घर को छोड़कर शहर में जाना चाहती थी। सिर्फ वही लोग शहर में रह सकते थे जो चेंज हो चुके थे, यानी जो खूबसूरत बन चुके थे। एक रात टैली अपने दोस्त से मिलने गई। दरअसल ये दोनों रात को मिलते थे और शहर में लोग कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ये देखते थे। दोनों को भी शहर जाने का शौक था, इसलिए वो भी अपनी एज बढ़ने का इंतज़ार कर रहे थे। वैसे तो टैली की एज पूरी होने में अभी 3 महीने बाकी थे, लेकिन उसके दोस्त की एज पूरी 16 साल हो चुकी थी और अगले दिन वो चेंज होने के लिए जाने वाला था। टैली ने अपने दोस्त से कहा कि जब तुम चेंज हो जाओगे मुझे भूल मत जाना, जिस पर इसके दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगले दिन सब लोग हॉल में बैठे थे क्योंकि इस वक्त चेंज होने का प्रोसीजर होना था और उस शहर की इंचार्ज भी वहाँ पर आई थी जो शहर में हर किसी को नई जिंदगी देती थी। जब इसके दोस्त का नंबर आया तो वो भी चेंज होने के लिए चला गया, लेकिन टैली के दिल में कुछ अजीब सा हो रहा था। टैली ने अपने दोस्त को कई बार मैसेज भेजा मगर इसके दोस्त ने जवाब नहीं दिया। फिर टैली बेचैन होकर शहर में जाने का फैसला करती है। जब वो शहर में जाती है तो उसे एक मास्क मिलता है और वो मास्क पहन लेती है। तभी वो खूबसूरत नजर आना शुरू हो जाती है। मास्क पहनकर वो शहर में दाखिल हो जाती है और कोई भी उसे नहीं पहचानता। वो सीधी अपने दोस्त के पास पहुंचती है। वो इससे मिलकर बहुत खुश होती है, मगर जब इसने अपने दोस्त से बातें की तो उसे एहसास होता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा और वो जो बातें पहले टैली से करता था अब वो नहीं कर रहा। इसी दौरान शहर के गार्ड्स ने टैली को स्कैन कर लिया और पता चला कि ये कोई अजनबी है। टैली वहाँ से बचने के लिए एक पावरफुल जैकेट पहन लेती है। फिर टैली बिल्डिंग से नीचे जंप कर देती है। वो नीचे नहीं गिरती बल्कि बच निकलती है। वो उड़ते हुए एक पुल के करीब पहुंच जाती है, मगर गार्ड्स उसे देख लेते हैं। इसी दौरान एक लड़की जिसका नाम शय है जो गार्ड्स को चकमा देकर टैली के साथ भाग जाती है। टैली को बहुत अच्छा लगा। वो जान बचाने के लिए इसका थैंक्स करती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर अगले दिन शय टैली को स्केटिंग सिखाती है, मगर टैली के लिए बहुत मुश्किल होता है। शय टैली को अपने दोस्तों से मिलवाती है और उसे एक किताब पढ़ने के लिए देती है। जब टैली किताब पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि इस दुनिया के बाहर एक और दुनिया भी है, मगर टैली अभी इस बात का यकीन नहीं करती। शय इसे बताती है कि वाकई दुनिया के बाहर स्मोक नाम की एक जगह है। वहाँ एक आदमी है जिसका नाम डेविड है जो हमें स्मोक तक ले जा सकता है और वहाँ हम आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन टैली ये सब सुनकर भी यकीन नहीं करती। वो समझती है कि इस दुनिया के सिवा और कोई दुनिया नहीं। फिर शायद टैली के साथ बाहर निकल आती है। ये लोग अपनी रिंग उतार देती हैं ताकि कोई इनका पीछा ना कर सके। शायद टैली को उस दुनिया में ले जाती है जो अब तबाह हो चुकी थी। वो बताती है कि ये दुनिया अब जीने के काबिल नहीं रही। अगर तुम हमारे साथ जीना चाहो तो आ सकती हो। यहाँ एक बेहतर दुनिया है जो बहुत अच्छी है। यहाँ कोई किसी से हेट नहीं करता, चाहे कोई कैसा भी हो। वो यहाँ आराम से ज़िंदगी गुजार सकता है। मैं डेविड के साथ स्मोक में रहने जा रही हूँ और मैं उनके साथ खुश हूँ। अगर तुम भी हमारे साथ आना चाहती हो, रहना चाहती हो तो ये एड्रेस लो। इसी एड्रेस पर तुम आ जाना, मैं तुमसे स्मोक में ही मिलूंगी। ये कहकर शय टैली को एक गाड़ी देती है और वहाँ से चले जाती है।
टेली नहीं चाहती थी कि शय वहाँ से जाए, मगर इनके रास्ते अलग थे। टेली को यहाँ रहना था और खूबसूरत बनना था, जबकि शय को अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजारनी थी। इसलिए शय वहाँ से चले जाती है और वो दिन भी आ जाता है जब टेली की एज पूरी हो जाती है और वो चेंज होने जा रही होती है। सब ने बारी बारी करके मशीन में जाना शुरू कर दिया ताकि वो चेंज हो सके, मगर टेली की बारी ही नहीं आई क्योंकि उसे रोक लिया गया। वहाँ की इंचार्ज उसे मिलना चाहती थी। उसने टेली को बुलाकर कहा, शायद तुम्हारी दोस्त यहाँ से गायब हो गई है और मुझे लगता है तुम जानती हो कि वो कहाँ गई है। टेली उनसे झूठ बोलने की कोशिश करती है, मगर मशीन उसे पकड़ लेती है। इंचार्ज कहती है, जब तक तुम हमें शय के बारे में नहीं बताओगी हम तुम्हें चेंज नहीं करेंगे, और टेली को वापस पुराने घर में ही भेज दिया जाता है। फिर एक दिन टेली का दोस्त उससे मिलने आता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शहर में मिलकर इकट्ठे रहें, लेकिन ये तभी हो सकता है जब तुम इंचार्ज को शय के बारे में सच सच बता दो। तुम्हें सिर्फ इंचार्ज की बात माननी होगी, फिर तुम भी शहर में आ सकती हो। टेली इस बात के लिए राजी हो जाती है और इंचार्ज को सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। अब इंचार्ज टेली को खुद ही सब कुछ सच बता देती है और कहती है कि बाहर डेविड नाम का एक शख्स है जिसने टेली को किडनैप किया है और उसके माइंड को काबू कर रहा है। डेविड खतरनाक है और हमारी दुनिया को तबाह करने के लिए एक हथियार बना रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ ताकि तुम डेविड तक पहुंचकर अपनी दुनिया को बचा सको। जाने से पहले वो टेली को एक लॉकेट देती है और कहती है ये लॉकेट तुम्हारी मदद करेगा। टेली शय के दिए हुए एड्रेस पर जाती है। वो जंगल के दरमियान एक ट्रेन की पटरी को देखती है। पटरी के पीछे चलते हुए वो एक फूलों के खेत में पहुंचती है। वहाँ आराम करने के लिए लेट जाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। मगर जब वो जागती है तो देखती है कि वो खेत में आग लग चुकी है। इसी दौरान डेविड उसके सामने आता है, जिसके बारे में पहले ही से वो जानती थी। वो टेली का सामान चेक करता है और उसमें से उसे एक ट्रैकर मिलता है। डेविड ट्रैकर को फेंक देता है क्योंकि ट्रैकर की वजह से इंचार्ज को पता चल जाता है कि टेली कहाँ पर है और वो अपने आदमियों को वहाँ भेज देती है। डेविड टेली को अपने दोस्तों के पास ले जाता है जहाँ वो शय से मिलती है। टेली शय को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसे बचाने आई होती है। टेली इंचार्ज के ऑर्डर पर आई थी, मगर उसने अभी तक शय को ये नहीं बताया होता। शय टेली से पूछती है कि ये लॉकेट किसने दिया। टेली उसे झूठ बोलती है और कहती है कि मुझे मेरे दोस्त ने दिया था। अगले दिन डेविड और उसकी टीम एक मिशन पर जाते हैं जिसमें उन्हें फूलों को जलाना होता है। टेली को समझ नहीं आता कि वो फूलों को क्यों जला रहे हैं। डेविड उसे बताता है कि इंचार्ज ने तुमसे झूठ बोला है। ये फूल आसपास के खेतों को बंजर बना रहे हैं, इसलिए हम इन्हें खत्म कर रहे हैं। डेविड और उसकी टीम फूलों को जला रहे थे जब इंचार्ज के आदमी वहां आ जाते हैं। फिर शय अचानक से हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाती है और टेली अपनी जान को खतरे में डालकर शय को बचा लेती है। इंचार्ज का एक सिपाही उन्हें पकड़ने वाला था, मगर वो वापस हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं। अब सबको लगता है कि ये सब कुछ टेली की वजह से ही हुआ है, मगर जब सबको ये पता चलता है कि टेली ने शय की जान बचाई, वो भी अपनी जान को खतरे में डालकर, तो टेली पर यकीन कर लेते हैं। अब सब लोग टेली को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और उसे स्मोक ले जाते हैं। वहाँ टेली एक अलग ही दुनिया देखती है क्योंकि वहाँ के लोग अपनी मर्जी के मालिक थे। उन्हें बस इतना करना होता था कि वो मेहनत करें ताकि खाना और पानी हासिल कर सके। टेली वहाँ कई दिन गुजारती है। फिर एक दिन शय उसे पूछती है, क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो या वापस जाना चाहती हो। टेली खामोश रहती है, यानी वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पाती कि वो यहाँ रहना चाहती है या जाना चाहती है, क्योंकि वो अभी तक ये नहीं जानती कि सच कौन है और झूठ कौन है। असल में इंचार्ज ने कहा था कि डेविड एक खतरनाक आदमी है और उसके पास खतरनाक किस्म के हथियार हैं। मगर जब टेली यहाँ आई तो उसे पता चला कि इंचार्ज ने जो कुछ उसे कहा था वो सब झूठ था। डेविड टेली को फिर सब कुछ समझाता है और अपने पेरेंट्स के पास ले जाता है, जो उस शहर के बारे में सब कुछ जानते थे। डेविड के बाप ने टेली को इंचार्ज और शहर के बारे में जो कुछ बताया वो सुनकर टेली हैरान रह गई। तुम्हें ये नहीं बताया गया होगा कि चेंज करने के दौरान बहुत से लोग मर जाते हैं, लेकिन जो लोग बच जाते हैं इनके दिमाग को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाता है और इनके सारे इमोशंस को भी मिटा दिया जाता है। असल में इनकी खुशी सिर्फ दिखावा थी। जब मुझे पता चला कि इंचार्ज सब कुछ गलत कर रही है तो हम यहाँ पर भाग आए और मैं अपनी लैब में एक सीरम पर काम कर रहा हूँ ताकि लोगों का इलाज किया जा सके। इंचार्ज ने अपनी लैब में एक नैनो सीरम रखा है, अगर हम इसे हासिल कर लें तो मैं अपना इलाज मुकम्मल कर सकता हूँ। फिर
ये सब सुनकर टैली को यकीन आ गया। उसने इंचार्ज की तरफ से दिया गया वो लॉकेट आग में फेंक दिया और अब वो डेविड और उसकी फैमिली के साथ रहने के लिए तैयार थी। आग की वजह से लॉकेट खाक में बदल गया, जिससे इंचार्ज को एक सिग्नल मिल जाता है। असल में ये वो निशान था जो इंचार्ज को लॉकेट से मिलता था। जैसे उसे ये सिग्नल मिला तो वो अपने लोगों के साथ इस गांव में आ गई। इंचार्ज ने डेविड के बाप से पूछा कि डेविड कहाँ है, मगर उसने जवाब नहीं दिया। जवाब ना देने पर टैली के दोस्त ने डेविड के बाप को मौत के घाट उतार दिया। ये देखकर टैली गुस्से में आ गई और इंचार्ज के सामने आकर चिल्लाते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम किसी को नहीं मारोगे। ये सुनकर सबको यकीन हो गया कि टैली इंचार्ज के साथ थी और सिर्फ इसी की वजह से इंचार्ज अपने लोगों के साथ यहाँ तक पहुँच सकी। इंचार्ज ने गांव के तमाम लोगों को कैद कर लिया और उन्हें साथ ले जाने के लिए बांध लिया। इसी दौरान टैली को एक मौका मिलता है और वो एक बड़ा धमाका कर देती है, जिसकी वजह से डेविड को भी भागने का मौका मिल जाता है। अब इंचार्ज उन लोगों को उठाकर ले जा रही थी। टैली डेविड से बात करने की कोशिश करती है, मगर डेविड इस पर बहुत गुस्सा था। टैली ने कहा, जो कुछ तुमने देखा वो सब तुम्हारी गलतफहमी है। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। अब मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी मदद करूँगी। टैली अब डेविड को लेकर शहर में आ जाती है। वो पहले भी शहर में आ चुकी थी, इसलिए वो सारे रास्तों को अच्छी तरह जानती थी। शहर के अंदर जाकर टैली और डेविड ने सबको आज़ाद कर लिया और उनको बाहर निकाल लिया। मगर जब टैली की नज़र शह पर पड़ी तो उसे देखती है कि उन्होंने उसे भी चेंज कर दिया है। शह बिल्कुल बदल चुकी थी और अब वो इस नए रूप में बहुत खुश थी। इसी दौरान इंचार्ज वहां पर आ जाती है और तीनों को पकड़कर मशीन में डाल देती है ताकि इनको भी चेंज कर दिया जाए। जैसे ही मशीन शुरू हो जाती है, डेविड का दोस्त वहां पर आ जाता है जो हेलीकॉप्टर में होता है और वहां से फायरिंग करना शुरू कर देता है। जैसे ही आग निकलती है तो वो मशीन तबाह हो जाती है। मशीन बंद हो चुकी थी, इसलिए उनकी जान बच जाती है। इसी दौरान डेविड की मां मौका देखते ही नैनो सीरम को उठा लेती है। जैसे वो बाहर निकलते हैं, टैली का दोस्त सामने आ जाता है और इसकी लड़ाई डेविड से शुरू हो जाती है। वो डेविड को बहुत ज्यादा मारता है। डेविड को बचाने के लिए टैली भी बीच आ जाती है और अपने दोस्त को धकेल देती है। इसकी वजह से वो नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। फिर सभी को मौका मिलता है और वो सब शहर छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पहुंचकर डेविड की माँ कहती है, हमारे पास अब दोनों सीरम मौजूद हैं। मैं इन दोनों को मिलाकर एंटीडोट बना सकती हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हम इस एंटीडोट का एक्सपेरिमेंट किस पर करेंगे। टैली कहती है कि हम इसका एक्सपेरिमेंट शह पर कर सकते हैं, लेकिन शह तैयार नहीं थी क्योंकि वो अब खूबसूरत बन चुकी थी और वैसा ही रहना चाहती थी। जिस पर टैली कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं ये एंटीडोट इस्तेमाल करूंगी और जब मैं खूबसूरत बन जाऊंगी और अगर मैं ठीक हो जाती हूँ तो मैं सबको ठीक कर सकूंगी और तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। फिर कुछ देर के बाद इंचार्ज वहां पर आ जाती है और टैली को अपने साथ ले जाती है। वो टैली को भी चेंज करके खूबसूरत बना देती है। अब टैली खूबसूरत बन चुकी थी, लेकिन अब उसे सीरम का एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करवाना था। यूं ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। हमें पार्ट 2 का इंतजार रहेगा। इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग क्लिप्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें।